नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल ज्ञान की कहानियाँ में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिव भगवान ने सुनाई थी माता पार्वती को अमर कथा, अमरनाथ दर्शन यानी बाबा अमरनाथ का दर्शन का महत्व क्यों है, क्या है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पुराणों में स्मरण है कि एक बार माँ पार्वती ने बड़ी उत्सुकता से बाबा श्री विश्वनाथ यानी महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अमर हैं, अजर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में परी यह परमुंड माता तथा आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है। महाकाल ने पहले तो माता को यह गुण रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु स्त्री हट के आगे उनकी एक ना चली। भगवान शंकर ने माँ पार्वती से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा ताकि कोई ना सुने, क्योंकि जो इस कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। इस कारण शिव जी माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया। इसीलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का बोध होता है। आगे चलने पर चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में, उसके बाद कंठाभूषण यानी सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टॉप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ माँ पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कथा कोई न सुने, इसलिए शिवजी ने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते हुए देवी पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफेद कबूतर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि माँ पार्वती कथा सुनकर हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतर ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया। शिव जी ने सोचा कि पार्वती सो रही हैं तो कौन हामी भर रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर कथा सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजय अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन कबूतरों का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की छाछी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। यहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में माँ पार्वती के अलावा गणेश के सभी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है। एक गड़रिये को एक साधु मिला। उसने उस गड़रिये को कोयले से भरी एक बोरी दी। गड़रिया अपने कंधों पर लाद पर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने की सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद वह गड़रिया साधु से मिलने
वह धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ पर साधु से मिला था, परंतु वहाँ उसे साधु नहीं मिले, बल्कि ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहाँ देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा का पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे दूर दूर से भी लोग पवित्र गुफा एवं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। बाबा अमरनाथ का दर्शन का महत्व पुराणों में भी मिलता है। पुराण के अनुसार काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाली अमरनाथ जी के दर्शन है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।